हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्ट और सीपीएम के बारे में। ठीक है, पर्ट और सीपीएम नेटवर्क एनालाइजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे हम। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यहाँ पर एक आपको न्यूमेरिकल आता है और एक आपको थ्योरी आती है, क्योंकि सेक्शन डी में एक ही चैप्टर है। ठीक है, सेक्शन डी में चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर सिर्फ, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्रोजेक्ट एनालिसिस होता क्या है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लानिंग की जाती है, शेड्यूलिंग की जाती है, कंट्रोलिंग किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, हम नेटवर्क्स को ड्रॉ करते हैं इसमें। ठीक है, डायग्राम्स बनाते हैं ताकि हम उस कंप्लीट कर सकें। जैसे हम डायग्राम्स बनाते हैं ना, आप सबने बनाए होंगे डायग्राम्स, ऐसे कर कर ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे, यानी कि लास्ट में नेटवर्क को जोड़ना होता है। और इससे क्या होता है कि कम से कम हम टाइम कंज्यूम करें। टाइम जब कम से कम कंज्यूम होगा तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग का मेथड है। ठीक है, रिकॉर्ड करना डायग्रामेटिकल वे में। ठीक है, पार्ट का क्या मतलब है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और पीसीएम का क्या मतलब है, सीपीएम का क्या मतलब है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया पार्ट और सीपीएम। ठीक है, ये दोनों नेटवर्क मॉडल्स हैं और टेक्निक्स हैं वाइडली यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। शेड्यूल किया जाता है, प्लान किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं की जाती हैं। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट को डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है सर्टेन ऑर्डर डिटर्मिन की। कोई भी लॉजिकल टेक्नोलॉजिकल आपने कोई भी आपने गोल को डिटर्मिन किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कंप्लीट करना पड़ता है स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक कॉस्ट में। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलती है। सीक्वेंस बहुत जरूरी है और उस वे में करना है सो डैट की एक्टिविटी जो है आपकी कंप्लीट हो जाए और रुके ना। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर यहाँ पर बात करें क्रिटिकल पाथ यानी कि सीपीएम, अगर मैंने पहले पीसीएम बोल दिया था, ठीक है सॉरी, लेकिन इसका नाम सीपीएम है। ठीक है, सीपीएम जो है डेवलप किया गया था 1957, ये ध्यान से देख लेना, 1957 में डेवलप किया गया था। मैं हाईलाइट कर ही देता हूँ यहाँ पे। 1957 में डेवलप किया गया था। ठीक है, कैली और वोल्कर के द्वारा किया गया था। और उन्होंने क्या बोला था कि सीपीएम यूज जो किया गया था सबसे पहले वो किया गया था प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर, ठीक है, मेंटेन करना वर्क कितना सारा। ठीक है, तो इसके लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है, आगे इन्होंने बोला सीपीएम यूज करता है दो टाइम्स को, दो कॉस्ट को। ठीक है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक जो है वो की गई थी 1957 में यूएस नेवी के द्वारा। ठीक है, पोलर स्प्लिट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज इसमें होता था, पोलर स्प्लिट बैलिस्टिक, जब बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के द्वारा जो है इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इसमें एक्टिविटी जो थी वो डिफेंस के रिलेटेड थी जी। ठीक है, बेसिक टेक्निक क्या, प्लानिंग करो, ठीक है, शेड्यूलिंग करो, फिर कंट्रोलिंग करो। प्लानिंग करना, ठीक है, सबसे पहले कोई भी अगर चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उसके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, अच्छे से डिवाइड करते हैं, उन चीज़ों को डिपार्टमेंट्स में करते हैं उसको डिवाइड। ठीक है, शेड्यूलिंग करना, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से फिनिश होगा, उस टाइम को शेड्यूल करते हैं हम। ठीक है, फिर कंट्रोल करते हैं कि जो हमने प्लानिंग किया है, जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रही है, प्लानिंग और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रही है वो ठीक जा रही है या नहीं, इसके बारे में देखना। क्लियर हो गया। एप्लीकेशंस की अगर यहाँ पर बात करें पर्ट और सीपीएम की, तो डिफेंस ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है पर्ट और सीपीएम को। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पर्ट और सीपीएम को। ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह बनानी होती है, फैक्ट्रीज वगैरह बनानी होती है, हाईवेज वगैरह बनाने होते हैं, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, बजट। ठीक है, ये मैंने आपको हाईलाइट करके पहले ही मैंने पेंसिल्स के साथ लिख दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। रीऑर्गेनाइजेशन करना न्यू सिस्टम का, तो पार्ट और सीपीएम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इम्प्लीकेशन करने में कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है, स्टाफ प्लान्स के लिए किया जाता है, मेंटेनेंस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन है, ये भी आपने पढ़ना है। ठीक है, ये रहने दो। ये वही एप्लीकेशन आगे प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग करने के लिए, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज वगैरह के लिए, आर्मी के लिए। सबसे पहले हमने यही पढ़ा ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल वाला, वही चीज़ है। मार्केटिंग के लिए, ठीक है, ट्रैफिक फ्लोज के लिए, इन्वेंट्री प्लान करने के लिए, शेड्यूलिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, लॉन्चिंग करने के लिए नए प्रोडक्ट को, इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो ये शब्द जो चीज़ें हैं उसका यूज़ किया जाता है। नेटवर्क एनालिसिस का क्या मतलब है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले हेल्प करता है प्लानिंग करने में,
बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम देखते हैं ना ये एक्टिविटीज़, इसको क्या करता है, रिलेशन में लेकर आता है एक हिसाब से, ठीक है। इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ भी है, ये दो रिलेशन, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ भी है, तो ये इंटर रिलेशन करता है सभी एक्टिविटीज़ का, ठीक है। और ये कहता है कि ज़्यादा यूज, ज़्यादा जो है टाइम की कंजम्पशन ना की जाए, ठीक है, और कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। इसका यही काम होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, हमने डिले नहीं करना हमने उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। मोस्ट जो प्रोजेक्ट होते हैं वो डिले के कारण बहुत सारी कॉस्ट को क्या कर देते हैं, इनकर कर देते हैं, बहुत सारी कॉस्ट लग जाती है उस प्रोजेक्ट्स में। तो वो क्या कहते हैं कि काम को स्पीडली हमने क्या करना है, काम को स्पीडली हमने काम को क्या करना है, ख़त्म करना है, जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट आता है मिनिमाइजेशन करना, मेंटेनेंस टाइम, वही टाइम को कम करना, रिड्यूस करना टाइम को, ठीक है। कंट्रोल करना, अदर कोई भी ऐसे रिसोर्सेज है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमने अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि 30 प्लम्बर है फर्स्ट में, लास्ट में 10 ही चाहिए, तो हम जो 10 प्लम्बर है रिक्वायर्ड है उनको ही रखेंगे, ठीक है। जो 20 हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनको हम लेबर देने में पैसे क्यों बर्बाद करें, है ना। हम क्या करेंगे, उनको जो आइडल वर्कर्स होंगे उनको बस हम कह देंगे कि आपका काम सिर्फ 2 दिन का है, जो 10 दिन का है, ठीक है। फर्स्ट जो सेशन है उतने तक है, लास्ट वीक में आपका कोई काम नहीं है, ठीक है, हम उनको ऐसे कह देंगे। अवॉइड करता है डिले, क्योंकि इसका तो काम होता है कि डिले नहीं करना, फटाफट काम करना है। जैसे प्रोजेक्ट्स बनाकर हमने क्या करना है, काम को कंप्लीट करना है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर हमने काम को कंप्लीट करना है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्टिविटी क्या होती है, एक एक्टिविटी होती है जो काम आपने करना होता है, उसमें टाइम भी लगता है, रिसोर्सेज भी लगता है, ठीक है। तो एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ एक्शन को, कुछ टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स को, जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप के काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, जैसे ये होती है टेल एक्टिविटी, ये होती है हेड, ठीक है। टेल यानी कि पिछली एक्टिविटी, हेड यानी कि अगली। इसमें आती है प्रीडेसर एक्टिविटी, सॉरी, प्रीडेसर एक्टिविटी का क्या मतलब है, जो एक्टिविटी, 2 मिनट रुकना। हाँ तो हाँ, प्रीडेसर एक्टिविटी जो होती है वो कौन सी होती है, ये वाली एक्टिविटी, ठीक है, जो भी स्टार्ट नहीं हुई यही एक्टिविटी, ये स्टार्ट तो यहाँ से होगी ना, यहाँ से, तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या है, प्रीडेसर एक्टिविटी। सक्सेसर एक्टिविटी होती है जो आगे चलने वाली होती है, ये और ये, ठीक है। क्लियर हो गया। कॉन्करेंट दोनों दोनों आती है इसमें, ठीक है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। डमी का क्या मतलब है, ये देखो, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। अच्छा, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक रास्ता ऐसे जा रहा है और एक रास्ता, यानी कि एक व्यक्ति को यहाँ से घूमकर यहाँ, यहाँ से घूमकर यहाँ, यहाँ से घूमकर यहाँ जाना पड़ता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ चले जाए या फिर यहाँ से यहाँ चले जाए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बैरियर है कि यहाँ से नहीं जा सकते, तो फिर तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, क्रिएट डमी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डमी क्रिएट, जिसे हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इवेंट, टेल इवेंट पहला, ठीक है, हेड दूसरा, ठीक है। यानी कि टेल जो हमारा क्या बताता है कि बिगनिंग कैसे हुई है आपकी, ठीक है, बिगनिंग पॉइंट, ठीक है, बिगनिंग पॉइंट के बारे में बताता है आपका टेल इवेंट, बिगनिंग, ठीक है। हेड क्या बताता है, एंड पॉइंट, जैसे कि इस एक्टिविटी की टेल इवेंट ये है, यानी कि ये बिगनिंग है और ये खत्म हुआ यहाँ पर जाकर, अगर ये स्टार्ट होगा यहाँ पर तो ये टेल हो गया और ये हेड, ठीक है। क्लियर हो गया। मर्ज, जब 3 एक्टिविटीज जो है एक के साथ मर्ज हो जाए, ठीक है। बस्ट, जब ये एक्टिविटी यहाँ से तीन तीन जगह से बाहर निकल जाए, ठीक है, लीव कर दे इवेंट को। मर्ज और बस्ट, यहाँ से मर्ज भी हो रहा है और यहाँ से बस्ट भी हो रहा है। अच्छा, लूपिंग का क्या मतलब है, साइक्लिंग एरर आता है जब, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। देखो, ये एक्टिविटी यहाँ गई, ये एक्टिविटी यहाँ गई, ये एक्टिविटी यहाँ गई, ये एक्टिविटी वापस आ गई फिर से, तो ये क्या कहलाती है, लूपिंग। डैंगलिंग का क्या मतलब है, ये एक्टिविटी ऐसे, ये एक्टिविटी ऐसे, ये तो चलो मिल गई, ठीक है, लेकिन ये जो रह गई है, ठीक है, क्लियर हो गया, जिसके पास सक्सेसर इवेंट नहीं है, आगे जाने का इवेंट नहीं है ना, ये 6 के साथ है ना कुछ, इसे हम कहते हैं डैंगलिंग, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर है।
रिडंडेंसी, ठीक है। इफ अ डमी एक्टिविटी इज ओनली एक्टिविटी, देखो ये अलग है ये अलग है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए डमी लगाई ना, ठीक है, इसको जोड़ने के लिए डमी लगाई, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडंडेंसी, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड वन और वन एरो, एक एरो के साथ होगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ द डायग्राम शुड बी लेफ्ट टू राइट, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से नहीं आप स्टार्ट करना है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया, ट्राई टू अवॉइड एरोज एक्टिविटी विच क्रॉस ईच अदर, ठीक है, कहते हैं ये ऐसा नहीं करना, ऐसे, ठीक है, आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, फिर आपने एक एक्टिविटी यहाँ बनाई, फिर आप ऐसी एक्टिविटी बनाई, तो क्रॉस नहीं करना यहाँ पे, उसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। द नेटवर्क हैज वन एंट्री पॉइंट, एक ही एंट्री पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा एंट्री, ये नहीं कि ऐसे कर कर, ठीक है, ये नहीं करना ऐसे कर कर एंट्री पॉइंट, ठीक है, एंट्री पॉइंट एक ही होगा और वो एंट्री पॉइंट ऐसे होगा, फिर चाहे आप जितने मर्जी वो करी जाओ, ठीक है, फिर आप चाहे जितने मर्जी यहाँ पर एरोज बनाओ। एन इवेंट हैज नॉट अकर ट्वाइस, देयर मस्ट बी नो लूप, लूप नहीं होना चाहिए, जो लूप मैंने पीछे पढ़ा है आपको वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बिफोर एन एक्टिविटी में बिगिन इट प्रीडिसिंग, हाँ, कोई भी एक्टिविटी अगर आपने बनाई है तो उसकी पिछली जो एक्टिविटी है वो कवर होनी चाहिए, अगर आप यहाँ पर बना रहे हो यहाँ पर बना रहे हो, पीछे एक्टिविटी नहीं बनाई आपने, ठीक है, यानी कि अगर आप आगे जा रहे हो एक्टिविटी बना रहे हो आप, ठीक है, अगर आपने ये एक्टिविटी कर रहे हो ये, तो पिछली एक्टिविटी करोगे तभी इस एक्टिविटी में जाओगे ना आप, ये बोल रहे हो। एंगल बिटवीन द एरो शुड बी लार्जर एज द पॉसिबल, एंगल जो होंगे एरो के वो लार्जर होने चाहिए, ठीक है। ईच एक्टिविटी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम एंड टर्मिनेट इन इवेंट, स्टार्ट भी इवेंट से होनी चाहिए और एंड भी इवेंट से ही होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आगे इलस्ट्रेशंस आ गई है तो हाँ, डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, फ्लोट और स्लैक टाइम का, ठीक है, सॉरी फ्लोट और स्लैक टाइम्स का। फ्लोट का क्या मतलब होता है, अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट चेंजिंग द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन चेंज नहीं करनी, ठीक है, लेकिन डिले हो जाती है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में क्या है, फ्लोट डिफाइन किया जाता है लेटेस्ट और अर्लीस्ट एक्टिविटी में, ठीक है। फ्लो टोटल फ्लो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट और पहले वाला, ठीक है, लेटेस्ट और पहले वाला, ठीक है, लेटेस्ट और पहले वाला। लेकिन जो स्लैक्स, ध्यान सुनना, स्लैक्स से डिफाइन है डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट इवेंट टाइम, ठीक है, क्लियर होगा। इवेंट का टाइम देखना है, बेसिक डिफरेंस जो है स्लैक और फ्लोट के बीच में, स्लैक इवेंट के लिए होता है और फ्लोट एक्टिविटीज के लिए होता है। स्लैक किसके लिए होता है, स्लैक इवेंट के लिए होता है और फ्लोट किसके लिए होता है, एक्टिविटीज के लिए होता है, ठीक है, फ्लोट किसके लिए होता है, एक्टिविटीज के लिए होता है, क्लियर हो गया, कोई भी डाउट, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया मैंने आपको, टोटल फ्लोट क्या होता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम, पहले का टाइम और अब का लेटेस्ट उसको माइनस करता है, ठीक है। अगर तो आंसर जीरो आएगा कि रिसोर्सेज इनएडिक्वेट है, एक्टिविटी कभी फिनिश नहीं हो सकती, मे नॉट फिनिशिंग टाइम, कभी सॉरी एक्टिविटी जो टाइम पे फिनिश नहीं हो सकती, ठीक है। जीरो का क्या मतलब, रिसोर्सेज सफिशेंट है, जस्ट जो जस्ट सफिशेंट है रिसोर्सेज, ठीक है। पॉजिटिव रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। फ्री फ्लोट का क्या मतलब होता है, टोटल फ्लोट में से जब हेड इवेंट स्लैक को माइनस कर देते हैं हम उसको फ्री फ्लोट कहते हैं, ठीक है, प्रीडिसिंग है इवेंट, ठीक है। जब हम माइनस कर देते हैं टोटल जितना भी हमारा फ्लोट है जो हमने पीछे निकाला, उसमें से जब हेड इवेंट, हेड इवेंट कौन सा था, प्रीडिसिंग अगले वाला, ठीक है, टेल कौन सा था, पीछे वाला, उसको जब हम करते हैं। और इंडिपेंडेंट कैसे होता है, जब हम फ्री फ्लोट में से टेल इवेंट, पिछले वाला इवेंट को माइनस करते हैं, लेटेस्ट, ये लेटेस्ट वाला था ना, ये वाला, ठीक है, ये टेल और ये head, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है, क्लियर है, ओके। बाकी इसमें न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अच्छे से, बाकी इसमें थियरी तो इतनी वो नहीं है। अच्छा, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर जो ये है पर्ट, पर्ट मैंने आपको समझा दिया वैसे, ठीक है, पर्ट का यूज़ क्या किसके लिए होता है, ठीक है।
पार्ट का यूज़ हैंडल करने उस प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जो डील करते हैं अनसर्टिनिटी के साथ, ठीक है। पार्ट जो है प्राइमरी कंसर्न करता है प्रोजेक्ट टाइम के साथ, ये इनेबल करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को शेड्यूल करने में, कोऑर्डिनेट करने की, वो एक्टिविटीज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती है उसको शेड्यूल करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, ठीक है, ठीक है। सो डैट कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए टाइम पे। अच्छा, ये मैंने ऊपर वाली लाइन क्यों नहीं पढ़ाई, मैं आपको बता देता हूँ। ये वही लाइन है पोलर्स मिसाइल प्रोग्राम बैलिस्टिक वाली, ठीक है। ये वही सारी लाइन्स हैं, आपने उतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर्ल डेवलप किया गया था नेवी के द्वारा, ठीक है, यूएस नेवी, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, ये एस्टिमेशन टाइम होता है, शॉर्टर पॉसिबल टाइम होता है जिसमें एक्टिविटी कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। पैसिमिस्टिक मैक्सिमम पॉसिबल टाइम होता है, ये वो शॉर्टेस्ट होता है, ये मैक्सिमम पॉसिबल टाइम होता है। मोस्ट लाइकली क्या होता है, ये ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेशंस होते हैं, ठीक है। जो कि देखो ये ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, ये इसके बीच में लाई करता है मोस्ट लाइकली, ठीक है। अब आपको मैं बता भी देता हूँ, ये देखो ऑप्टिमिस्टिक, ये पेसिमिस्टिक, ये बीच में लाई कर रहा है ना, ये क्या है मोस्ट लाइक, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे न्यूमेरिकल्स ही हैं इसके, सारा न्यूमेरिकल बेस्ड। अच्छा, इसके पांच पांच बेनिफिट्स और वो कर लेना, डीमेरिट्स कर लेना। देखो बेनिफिट क्या है, प्रोजेक्ट एनालिसिस, प्रोजेक्ट को आपने एनालाइज किया यानी कि प्रॉपर प्लानिंग करोगे आप, वर्क प्लान को देखोगे, ठीक है, अप टू डेट रहोगे, ठीक है, हेल्प करोगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, करेक्टिव मेजर्स को देखोगे आप, एडवांस में आप सब कुछ चीज़ें जानना चाहोगे, है ना। ये हो गया। सेकंड, आपने इकोनॉमी करना है यानी कि सेविंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट है, ठीक है। हमने पीछे भी पढ़ा कि जो पर्ट और सीपीएम है ये क्या करते हैं, हमारे कॉस्ट और टाइम को बचाते हैं, ठीक है। बेटर कंट्रोल रहता है आपके मैनेजमेंट में, ठीक है। यूटिलाइजेशन होते हैं आपके रिसोर्सेज की, ठीक है, कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन रहेगा, कंट्रोल रहेगा तो सभी कोऑर्डिनेशन होगा, सारे एक्शन टाइम टू टाइम कंप्लीट होंगे ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, ड्यू टू बेटर कंट्रोल, ड्यू टू इकोनॉमिकल, ठीक है। अगर इकोनॉमिकल है, सभी काम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं सभी, ठीक है, को ऑपरेशन कर रहे हैं सभी, ठीक है, कोऑपरेशन यानी कि इकट्ठे होकर काम करना, ठीक है, तो लेस डिले होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन आएगा इससे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इकट्ठे होकर मिलजुल कर काम करना, ठीक है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहेगी। लेकिन लिमिटेशन क्या आ जाएगी, गैस वर्क होता है ये ज़्यादा, एस्टिमेशन पे चलता है, ठीक है। एस्टिमेशन प्लानिंग तो एस्टिमेशन पे एक्सपेंसिव भी है थोड़ी सी है, ठीक है, कई बार हमें एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ते हैं, और ये डायनेमिक चेंज नहीं होता, सॉरी नॉन डायनेमिक इन नेचर है, यानी कि अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। पर्सनल जजमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट एनालिसिस डिपेंड करता है कि आपकी जजमेंट कैसी रही, आपका एक्सपीरियंस कितना है उस प्लान को लेकर। आप बिना एक्सपीरियंस के कोई टीचर भी पढ़ा रहा हो तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। हाँ, यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, प्रोजेक्ट क्रैशिंग, ये भी समझ जाना, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये क्या चीज़ है, जो प्रोजेक्ट कोस्ट है, सॉरी प्रोजेक्ट क्रैशिंग है और अपडेटिंग। कई बार क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर लिखा होगा यहीं कहीं पर, समटाइम जो हमारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है जो हमने एस्टिमेशन ड्यूरेशन लगाई होती है, उस टाइम हमें इस सिचुएशन में, जब ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, ड्यूरेशन जो है उसकी, जैसे कि मैंने लेट्स सपोज बोले, मैंने कहा कि 1 अप्रैल को मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हो जाएगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंस के कारण 1 अप्रैल तक नहीं खत्म हो सकता, उस टाइम में मैं क्या करूँगा, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। उस टाइम पे मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज का यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मुझे पता है 1 अप्रैल तक काम नहीं कम्प्लीट, जैसे कि आपने घर बनाना है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इस जो एग्जाम्पल है उसको ध्यान से सुनना, आपने घर बनाना है, ठीक है, आपको घर चाहिए 1 अप्रैल तक, ठीक है, आपके पास 10 दिन है, ठीक है, 10 दिन है, ठीक है। आपको पता लगा कि जो 14 दिन तक आपको घर मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए था 1 अप्रैल को, आपने तो पार्टी का इनविटेशन दे दिया सबको कि 1 अप्रैल तक आपका घर बन जाएगा, आप आ जाना, श्री गणेश करेंगे। उस टाइम पे आप क्या करोगे, अगर 10 लेबर्स लगी हैं, ठीक है, लेबर क्या ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, लेबर लगी है तो आप वहाँ पर 15 लेबर लगाओगे, लेकिन काम क्या करोगे कि जल्दी से जल्दी 1 अप्रैल तक हो। वही होता है प्रोजेक्ट क्रैशिंग में, कि एडिशनल रिसोर्सेज का यूज़ करोगे आप, ठीक है, सो डैट कि आपका जो एक्टिविटी है, जो आपका प्रोजेक्ट है, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्लियर है, ये मैं यहीं पर ऐसे रखूँगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट जो भी कॉस्ट लगती है प्रोजेक्ट में, ठीक है,
वही सब सभी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, एक्सपेंडिचर, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ठीक है, ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये पढ़ा होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जो डायरेक्टली नहीं लगती, लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस को, टैक्सेस, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, तो ये चीज़ें क्या होती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलिए आगे हम पढ़ते हैं पार्ट और सीपीएम का डिफरेंस। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमें आया हुआ था पिछले साल। पिछले साल तो सारे न्यूमेरिकल ही आए हुए थे, लेकिन इस बार थ्योरी भी आ सकती है, तो ध्यान से करना, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पर हुआ, मिलिट्री में, ये तो आपको पता ही, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज में ये यूज़ किया जाता था, ठीक है। अप्रोच क्या था इसका, इवेंट अप्रोच था, इसका एक्टिविटी अप्रोच था। यही ऐसे याद करना आपने, सो डैट कि आपको इसको अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है। अप्रोच क्या है इसकी, इवेंट, इसकी क्या है एक्टिविटी। अनसर्टिनिटी इसमें अलाउड है, ठीक है। आपको पता है मिलिट्री है तो अनसर्टिनिटी तो होगी, बट यहाँ पर नहीं अलाउड, ठीक है। मॉडल प्रोबेबिलिस्टिक है, यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि अनसर्टिनिटी यहाँ पर है तो प्रोबेबिलिटी लगाई जा सकती है कि हाँ भाई ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर अनसर्टिनिटी नहीं है, यानी कि सर्टेन चीज़ों को ही लिया जाएगा, तो ये डिटर्मिनिस्टिक है। ये बेस्ड होता है टाइम पे, कितने टाइम पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। ये कॉस्ट पे होता है कि कॉस्ट हमने कम करनी है। एवरेज टाइम देखा जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ तो कॉस्ट देखी जाती है ना, टाइम को नहीं देखा जाता यहाँ पे। रिसोर्सेज, यहाँ पर लेबर लगती है, इक्विपमेंट मटेरियल लगती है, यहाँ पर कोई लिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पर जो लेबर, इक्विपमेंट और मटेरियल ये लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती। मेन इज यूज बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड है ना, मिलिट्री वगैरह से रिलेटेड है तो रिसर्च और डेवलपमेंट के रिलेटेड होगा। विच टाइप ऑफ मेथड, ठीक है, टेक्निक, टेक्निक लिख देना यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ टेक्निक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ टाइम, ठीक है। ये मेथड है कंट्रोल करने की कॉस्ट को और टाइम को, ठीक है, क्लियर होगा। क्रैशिंग, प्रोजेक्ट क्रैशिंग मैंने अभी पढ़ा है, प्रोजेक्ट क्रैशिंग कहाँ पर होती है, प्रोजेक्ट क्रैशिंग होती है पर्ट में, लेकिन सीपीएम में नहीं होती। स्टैटिकल डिवाइस, नोट मेक द यूज ऑफ स्टैटिकल डिवाइस, यहाँ पर कोई स्टैटिकल डिवाइस का यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ पर किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका पर्ट और सीपीएम का डिफरेंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पर्ट और सीपीएम का यही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैंने आपको करवा दी है कंप्लीट। आगे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स जो है मैंने इसके कंप्लीट नहीं करवाए हैं आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। आपको पता है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारी हेल्प खुद ब खुद ही होती है, ठीक है। तो आपने अपने दोस्तों की भी हेल्प करनी है, सो डैट वो भी पास हो अच्छे मार्क्स से और आप भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे कोई भी वीडियो, आई थिंक सो डैट आगे मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैं जल्द ही जो है उसको पब्लिश करूँगा।